जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। साथियों, आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में अपन जो बात करेंगे वो घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड के एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो ये सेशन है ये बहुत ही दमदार सेशन होने वाला है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर अंत तक वीडियो देखने पर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के नीचे डालें और वीडियो को लाइक करें। तो साथियों, बिना आपका टाइम गवा किए और अपन जो बात करते हैं एक घन के बारे में, एक क्यूब के बारे में। तो एक घन के बारे में जो अगर अपन बात करते हैं तो एक जो घन होता है, सबसे पहले जो अपन बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे कि घन के बारे में। तो एक घन जो है, ये जो क्यूब जो है, ये क्यूब किस प्रकार से क्या कहानी होती है वो मैं बताऊं। तो क्यूब में जो कहानी होती है, जो खेल होता है वो साथियों, ये जैसे एक अपने पास स्क्वायर शेप है, ये जैसे अपने पास एक स्क्वायर शेप है और ये दूसरी स्क्वायर शेप है, ये दूसरी अपने पास क्या है, स्क्वायर शेप है। अब ये दोनों स्क्वायर शेप मिलकर के जो अपने पास जो है वो निर्माण करती हैं एक क्यूब का। तो ये दोनों स्क्वायर शेप मिलकर के जो निर्माण करती हैं, जो बनाती हैं, वो एक क्यूब को बनाती हैं, एक क्यूब का निर्माण करती हैं। तो ये जो आकृति है ये आपके सामने क्यूब होगी, यानी कि इसका जो बेस है, इसका जो आधार है, वो बेस जो है, आधार जो है वो एक स्क्वायर होता है। अरे क्या होता है, एक स्क्वायर होता है। और ये जो है यहां से यहां तक की जो ये है, ये इस स्क्वायर की क्या होगी रे, भुजा होगी। ये इस स्क्वायर की क्या होगी, साइड होगी। तो ये इस स्क्वायर की साइड होगी। और साथियों, हमेशा जिंदगी में हमेशा एक बात को ध्यान में रखना कि जिस भी बेस आकृति पे और कोई 3D की आकृति बनाई गई है तो उस बेस आकृति के परिमाप या परिधि में ओनली सेंटीमीटर आ गया। और उस सेंटीमीटर को अगर आप ऊंचाई से गुणा कर दोगे, अरे उस सेंटीमीटर को यदि आप किससे गुणा कर दोगे, ऊंचाई से गुणा कर दोगे, तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा तो जिस बेस पे 3D की आकृति बनी हुई है वो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब, अगर आपको 2D याद है तो 3D याद करने की आवश्यकता नहीं है। जिस बेस पे बनी हुई है तो इसमें एक्स्ट्रा चीज ये हाइट होगी, और इस हाइट को परिधि या परिमाप से गुणा कर दोगे तो वो उसका हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर इसके बेस के क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर की फीट स्क्वायर, इंच स्क्वायर, उसमें स्क्वायर हो गया, और उसको हाइट से गुणा कर दोगे तो हाइट से गुणा करते क्यूब हो गया। अरे हाइट से गुणा करते क्या हो गया, क्यूब। और क्यूब का मतलब वो उसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, वो उसका आयतन हो गया। अरे वो उसका क्या हो गया, आयतन हो गया। तो सबसे पहली जो बात जो अपन करते हैं वो बात करते हैं एक घन का विकीर्ण। तो घन का विकीर्ण कितना होगा, तो घन का विकीर्ण जो है, तो वो घन का विकीर्ण होगा भुजा √3। अरे घन का विकीर्ण क्या होगा, भुजा √3। अब ये भुजा √3 कैसे आए, इसमें लगी है समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय। और वो पाइथागोरस प्रमेय किस प्रकार से लगी है, ये भुजा स्क्वायर, ये भुजा स्क्वायर और ये भी भुजा स्क्वायर। तो ये तीनों भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो इसका 3 इंटू साइड स्क्वायर। तो 3 जो है साइड स्क्वायर को रूट से बाहर निकाला तो साइड आ गया, भुजा आ गया, और √3। तो ये इस घन का क्या हो गया, विकीर्ण हो गया। घन का विकीर्ण क्या हो गया, भुजा √3। फिर उसके बाद में बात करते घन के क्षेत्रफल की। तो घन का जो क्षेत्रफल की बात करते हैं तो घन का क्षेत्रफल क्या हो गया, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। क्योंकि साथियों इसका जो बेस है, इसका बेस जो है वो एक स्क्वायर शेप है।
अरे इसका बेस जो है वो एक स्क्वायर शेप है, और एक स्क्वायर का, एक वर्ग का जो आपके पास परिमाप या परिधि होती है वो 4 गुना भुजा होती है, और इसकी भुजा हो रहा है तो 4 गुना भुजा स्क्वायर, ये तो इसकी वक्र पृष्ठीय यानी कि चारों सतहों का आ गया। अरे 4 गुना भुजा स्क्वायर, ये तो इसका वक्र पृष्ठीय यानी कि चारों सतह का आ गया, लेकिन एक इसमें छत है और एक क्या है, फर्श है। तो इसका मतलब एक छत और एक फर्श, तो इसका मतलब 2 भुजा स्क्वायर और हो गया। तो इस प्रकार से ये अपना कितना हो गया, 6 भुजा स्क्वायर हो गया। अरे कितना हो गया, 6 भुजा स्क्वायर। तो ये एक घन का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद में अगर आप लोग बात करते हो एक घन के, ठीक है, आयतन के बारे में बात करते हो, तो घन का जो आयतन है, वॉल्यूम जो है, तो घन का जो आयतन है, तो घन का आयतन साथियों क्या हो जाएगा, वो भुजा की क्या हो जाएगा, अरे क्यूब हो जाएगा। अरे भुजा की क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो घन का विकीर्ण भुजा √3, घन का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, और घन का आयतन जो है वो क्या हो गया, भुजा की क्यूब हो गया। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना, और वो कौन सी, जैसे आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, और वो कहानी क्या, कि 3 दोस्त थे और वो तीनों दोस्त महा झूठे थे, यानी कि वो झूठ बोलने में माहिर थे। तो जब पहले दोस्त का झूठ बोलने का नंबर आया, तो उस दोस्त ने कहा कि मेरे दादाजी के पास इतनी लंबी इतनी बड़ी खेल थी जिसमें पूरे ब्रह्मांड की, पूरे विश्व की भैंसे पानी पी सकती। फिर जब दूसरे झूठे आदमी का नंबर आया, तो उसने कहा कि आजकल जैसे बारिश का टाइम चल रहा है, तो उसने कहा कि मेरे दादाजी के पास इतनी लंबी इतनी बड़ी एक छड़ी थी जिससे हम जब भी चाहते थे अपने उस छड़ी से और बादल में छेद करते थे, और जहां अपने खेत में जहां भी बारिश की आवश्यकता होती थी ना, हमारे खेत में वहां बारिश कर लेते थे। अब तीसरे आदमी ने पूछा उस दूसरे से, बोले पहले आदमी ने उस दूसरे आदमी से पूछा कि भाई तेरे दादा वाली जो इतनी लंबी जो छड़ी थी, वो छड़ी आप रखते कहां पे थे। तो उसने क्या जवाब दिया कि जो तेरे दादा की जो खेड़ थी ना, जिसमें पूरे विश्व की भैंसे पानी पी सकती थी, उस खेड़ में और हमारी वाली छड़ी रखी जाती थी। तो इसमें यहां पे मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं वो समझो, कि कोई भी घनाभाकार आकृति है या घनाकार आकृति है, यानी कि कोई क्यूब है या क्यूबॉइड है, उसमें अधिकतम लंबाई की बांस की लकड़ी समा सकेगी तो वो उसके विकीर्ण के बराबर है। विकीर्ण का मतलब इस कोने से इस कोने तक जो लकड़ी आ गई, वो जो लकड़ी है वो अधिकतम लंबाई की लकड़ी आ गई। तो अधिकतम बांस लंबाई की बांस की जो लकड़ी है वो उसके विकीर्ण के बराबर, यानी कि विकीर्ण की लंबाई के बराबर आएगी। किसकी लंबाई के बराबर आएगी, विकीर्ण की लंबाई के बराबर आएगी। तो अधिकतम लंबाई की बांस की जो लकड़ी है वो विकीर्ण की लंबाई के बराबर आएगी। तो कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक घनाकार कमरा जिसकी भुजा दे दी जाए, उसमें अधिकतम कितनी लंबाई की बांस की लकड़ी आ जाएगी, तो वहां पे आप भुजा रूट क्या कर लोगे, 3। ठीक है, तो ये तो घन का विकीर्ण, ये भुजा √3 घन का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा उसके, ये घन का आयतन क्या हो गया, भुजा की क्यूब। अगर आपको यहाँ पे भुजा दे दी जाए, और एक चीज और ध्यान में रख लेनी है आपको, वो क्या, कि √2 का मान होता है 1.4144, और √3 का जो मान होता है वो होता है 1.732। तो √2 का मान जो होता है वो 1.414, और √3 का जो मान होता है वो 1.732। यानी कि ये तो √2 का मान तो हो गया, क्या हो गया, 1.414, और √3 का जो मान हो गया वो क्या हो गया भाई, 1.732। तो ये भी ध्यान में रख लेना आप लोगों को, 732। अब इस पे डिपेंड क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, इस पे निर्भर जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के बारे में अपन बात करेंगे। तो अपनी जो स्क्रीन है, अपनी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, एक घन का विकीर्ण √12 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसका आयतन क्या होगा। तो घन का विकीर्ण क्या होता है, भुजा √3। अरे घन का विकीर्ण क्या होता है, भुजा √3, और वो क्या है, √12 है। तो स्थल भुजा √3,
और इसको क्या लिख सकते हैं, 2√3 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। अरे भुजा √3 और बराबर 2√3 हो गया। अब भुजा √3 के बराबर 2√3 हो गया, क्योंकि इस 12 को 4 गुणा 3 बोल सकते हैं। अरे 12 को क्या बोल सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3, तो 4 गुणा 3 बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये 3 तो कॉमन आ गया, तो ये तो √3 से √3 कट गया, तो भुजा कितनी आ गई भाई, 2। और भुजा 2 आ गई, तो घन का आयतन क्या होता है, अरे भुजा की क्यूब। अरे घन का आयतन क्या होता है, भुजा की क्यूब, यानी कि 2 की क्यूब, और 2 की क्यूब जो है वो कितना आ गया भाई, 8। ठीक है, अरे 2 की क्यूब क्या आ गया, 8 आ गया। तो इसका मतलब इस घन का आयतन जो है वो कितना आएगा भाई, 8 सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर की क्यूब, जो कि अपना कौन सा विकल्प कर लो आप लोग, सी विकल्प कर लो। ठीक है, सी विकल्प जो है वो इसको 24 को कितना कर लो, 8, यानी कि 8 सेंटीमीटर की क्यूब। तो देखो कभी भी घन का विकीर्ण जो होता है वो भुजा √3 होता है। अरे भुजा √3, तो इस 12 को अपन ने क्या लिख दिया, √4 गुणा क्या लिख दिया, अरे 3, और 4 गुणा 3, तो 4 को बाहर ले लिया, तो 2√3 हो गया। और 2√3, √3 से √3 कट गया, तो भुजा बराबर 2। तो इसमें भुजा की क्यूब यानी कि 2 की क्यूब यानी कि कितना हो गया, 8 की क्यूब। 2 की क्यूब कितना हो गया, 8 की क्यूब, तो 8 सेंटीमीटर की क्यूब। ये इसका क्या हो गया, आयतन। अगला जो क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन है, 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। इन्हें पिघला करके एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो देखो कभी भी एक बड़ी आकृति को छोटी आकृति को और मिला करके एक बड़ी आकृति बनाई जाए, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, वो क्या, कि उस बड़ी आकृति का आयतन सभी छोटी आकृतियों के आयतनों के योग के बराबर है। उस बड़ी आकृति का आयतन सभी छोटी आकृतियों के आयतनों के योग के बराबर होगा। और इसका एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, कि हम सब बैठे हैं, हम सभी बैठे हैं और हमने एक केतली भर के चाय मंगवाई, और एक केतली भर के चाय बनवाई, और उस केतली की चाय से, और अपन ने जैसे 100 कप चाय के भर लिए, तो इसका मतलब उस केतली का आयतन उन 100 कपों के आयतनों के योग के बराबर है कि नहीं। तो उस केतली से वो 100 कप भर सकते हैं, और उन 100 कपों से वापस केतली भर सकती है कि नहीं। अरे केतली से 100 कप भर सकते हैं, और 100 कपों से वापस क्या भर सकती है, केतली। तो उन 100 कपों का आयतन उस केतली के आयतन के बराबर है। यानी कि एक बड़ी आकृति को जब भी छोटी आकृति में बदला जाए, तो उस बड़ी आकृति का आयतन छोटी आकृति के आयतनों के योग के बराबर होगा। तो इसका वॉल्यूम, इसका जो आयतन है वो भुजा की क्यूब यानी कि 6 की क्यूब प्लस 8 की क्यूब, और प्लस किसके क्यूब हो गया, 10 की क्यूब। 6 की क्यूब कितना हो गया भाई, 216 हो गया। ये कितना हो गया, 512 हो गया। और 10 की क्यूब कितना हो गया, 1000 हो गया। अरे 6 की क्यूब 216, और ये क्या होगा, इन सब का जो जोड़ है वो भुजा की क्यूब यानी कि बड़े वाले के बराबर होगा, तो भुजा की क्यूब, और बराबर 216 512 ये सब जोड़ा, तो भुजा की क्यूब बराबर 1728 हो गया। अरे भुजा की क्यूब के बराबर कितना हो गया, 1728 हो गया। तो भुजा बराबर कितना आ गया भाई, 12 आ गया। अरे भुजा कितनी आ गई, 12 आ गई। तो यानी कि इस घन की भुजा है वो कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्यूब रूट निकाल लिया आप। और क्यूब रूट निकालने का भी अगर जिक्र आ गया, तो मैं आपको एक क्यूब रूट निकालने की सबसे साधारण सिंपल सी अच्छी सी विधि बताता हूं। और वो विधि क्या है, जैसे 1 का क्यूब कितना हो गया 1, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 4 का क्यूब 64 हो गया, 5 का क्यूब 125 हो गया, 6 का क्यूब 216 हो गया, 7 का क्यूब ठीक है 343 हो गया, 8 का क्यूब जो है 512 हो गया, 8 का क्यूब जो है अपने पास क्या हो गया 512 हो गया। ठीक है, 9 का क्यूब जो है वो 729 हो गया, और 10 का क्यूब जो है अपने पास वो कितना हो गया 1000 हो गया। 10 का क्यूब कितना हो गया 1000।
तो आप यहां पे देखोगे छोड़ के इनको 2 का क्यूब करते हो तो यूनिट डिजिट आता है जो 8, और 8 का करते हो तो 2। 3 का क्यूब करते हो तो इकाई का अंक 7 आता है, और 7 का करते हो 3। बाकी सब में यूनिट डिजिट है वो सेम है, बाकी सब में यूनिट डिजिट इकाई का अंक है वो क्या है, सेम है। यानी कि 1 का क्यूब क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। 4 का क्यूब में 4, 5 के क्यूब में 5, 6 के क्यूब में 6, 7 के क्यूब में 9 के क्यूब में 9, और 10 के क्यूब में 0 है। यानी कि वही इकाई का अंक आता है जो रियल में उस संख्या का इकाई का अंक है। 1 में 1, 5 में 5, 6 में 6, 9 में 9, और 10 में 10। और 2 का क्यूब करते हो 8 आता है, 8 का करते हो तो 2। तो किसी भी संख्या का, कितनी भी बड़ी संख्या का क्यूब रूट निकालना हो तो हमेशा ध्यान में रखना, इसमें इकाई का अंक 8 है तो 8 किस में आ गया, 2 में। और क्यूब रूट में आप लोग 3 अंक छोड़ दो। अरे कितने अंक छोड़ दो, 3 अंक छोड़ दो। ठीक है, तो क्यूब रूट की स्थिति में यहां पे 3 अंक छोड़ दोगे। अरे कितने अंक छोड़ दोगे, 3। और 3 अंक छोड़ने के बाद में यहां पे बचा 1। अरे कितना बचा, 1। और ये किसके क्यूब के लगभग है, तो 1 कितने के क्यूब के लगभग है, 1। ठीक है, 1 किसके क्यूब के लगभग है, 1 के। तो इस प्रकार से ये घनमूल आ गया। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यूनिट डिजिट देखो, 2 8 में 8, 2 में 3, 7 में 7, 3 में, और 1 में 1, 5 में 5, 6 में 6, 9 में 9, 10 में 10। और फिर 3 अंक छोड़ दो क्यूब रूट में, और उसके बाद में जो बचा वो जिसके क्यूब के नजदीक है वो संख्या लिख। जैसे यहां पे अगर 25 बच जाता तो कितना लिखते, अरे 2 का क्यूब 8 हो गया, 2 लिखते। अगर यहाँ पे 30 बच जाता तो 3 का क्यूब 27 हो गया, तो कितना लिखते, 3। यहाँ पे 140 बच जाता तो 5 का क्यूब 125 हो गया, तो कितना लिखते, 5। ठीक है, तो कितना लिखते भाई, 5। तो इस घन की जो भुजा है, अरे इस घन की जो भुजा है वो कितना सेंटीमीटर होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन है, 2 घनों के आयतनों का अनुपात 27:1 है, तो इनकी भुजाओं में क्या अनुपात होगा। हमेशा ध्यान में रखना, मैंने क्षेत्रमिति में 2D में बताया और 3D में बता रहा हूं। अगर क्षेत्रफल का आयतन हो, अनुपात हो, और भुजाओं का अनुपात पूछ ले तो रूट ले लो, और आयतन का अनुपात भुजाओं का अनुपात पूछा जाए तो क्यूब रूट ले लो, क्योंकि क्षेत्रफल में भुजा स्क्वायर होता है और आयतन में क्या होता है, भुजा की क्यूब। तो भुजा की क्यूब से भुजा चाहिए, भुजा की क्यूब से क्या चाहिए, भुजा चाहिए, तो क्यूब रूट लेंगे। और अगर भुजा स्क्वायर से भुजा चाहिए तो क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। और यदि भुजा से भुजा स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर करेंगे, और भुजा से भुजा की क्यूब चाहिए यानी कि आयतन चाहिए तो क्या करेंगे, क्यूब। तो इनका क्यूब रूट लेंगे, तो क्यूब रूट लिया 27 का, और क्यूब रूट लिया 1 का, तो इसका मतलब 27 का क्यूब रूट लिया तो कितना आ गया, 3। और 1 का क्यूब रूट लिया तो 1। 3 अनुपात क्या आ गया, 1। 3:1, यानी कि क्या, कौन सा ऑप्शन हो गया अपना, सी विकल्प हो गया। अरे कौन सा विकल्प हो गया, सी विकल्प हो गया, 3:1। अगला जो क्वेश्चन अपने पास स्क्रीन पे, यदि 2 घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 और उसके संपूर्ण परिष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या, तो देखो 27:64 है, ये रेशियो है। ये किसका रेशियो है, आयतन का, वॉल्यूम का। तो इससे जो अपने को भुजा का रेशियो चाहिए, अरे किसका रेशियो चाहिए, भुजा का रेशियो चाहिए, तो भुजा का रेशियो चाहिए तो इसका मतलब इनका क्यूब रूट लेंगे। तो 27 का क्यूब रूट लिया 3, और 64 का क्यूब रूट लिया कितना, 4। ये भुजा का अनुपात आ गया। अरे ये किसका अनुपात आ गया, भुजाओं का अनुपात आ गया। और भुजाओं से अपने को चाहिए, क्वेश्चन में क्या चाहिए भाई, क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, तो क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, तो क्षेत्रफल के लिए आप लोग क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। 9:16 हो गया, तो 9:16, जो कि अपना कौन सा विकल्प है, बी। अरे कौन सा विकल्प है, बी। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। तो मैंने क्या बताया,
कि बड़ी आकृति का आयतन छोटी आकृतियों के आयतनों के योग के बराबर होगा। तो इसका मतलब इसका आयतन तो क्या हो गया, इसका जो आयतन है वो भुजा की क्यूब हो गया। अरे इसका आयतन क्या हो गया, भुजा की क्यूब। और ये एक्स छोटे घन प्राप्त हुए, ये भुजा की क्यूब हो गया, ये भी भुजा की क्यूब हो गया। ये किसकी भुजा है, छोटे की, और ये किसकी है भाई, बड़ी की। तो बड़े घन की का जो आयतन है सभी छोटे घनों के आयतनों के योग के बराबर होगा। तो बड़े घन का आयतन क्या होगा, 15 गुणा 15 गुणा 15, और एक्स छोटे घन प्राप्त हो रहे, उनका आयतन क्या हो गया, 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 15 गुणा 15 गुणा 15 और 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये काट लिया भाई, 5 3 15 हो गया, ये भी 5 3 15 हो गया, और ये भी 5 3 15 हो गया। तो इसका मतलब x बराबर 5 5 25, और 25 पंजे कितना हो गया, 125। अरे 125 हो गया, 125। और एक आप लोग रीजनिंग के हिसाब से भी कर सकते हो, कुल छोटे घन बराबर n की क्यूब, और n बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। बड़े की 15, छोटे की 3, 15 बटे 3 का मतलब कितना हो गया, 5। अरे 15 बटे 3 का मतलब क्या हो गया, 5 हो गया। तो इसमें 5 हो गया, तो 5 की क्यूब कितना हो गया, 125, जो कि कौन सा विकल्प है, बी विकल्प है। कौन सा विकल्प है, बी विकल्प है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बी विकल्प हो गया, कितना हो गया, 125। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में काटा जाता है। छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। तो वो ये भुजा क्या है, एक की 5 है, और एक की जो भुजा है वो कितनी है, 1। तो एक की भुजा तो 5 है, और एक की भुजा कितनी है, 1। तो ये तो भुजा आ गई 5 और 1। तो ये तो अपने पास भुजाएं आ गई, ठीक है, 5 और 1। अब ये तो भुजा होगी, तो क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, इसका अनुपात चाहिए भी क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल में जो है वो अपन स्क्वायर करेंगे। अरे क्षेत्रफल में क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो क्षेत्रफल में अपन स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 अनुपात 1, 25 अनुपात 1, यानी कि इनके आयतनों का जो अनुपात होगा वो 25 अनुपात क्या होगा, 1। ठीक है, तो इसमें 25 अनुपात 1, जो 1 अनुपात 25 है ना, ये जो अपना कौन सा विकल्प हो जाएगा, डी, क्योंकि इसने पहले छोटा ले लिया और बाद में क्या ले लिया, बड़ा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, 1/2 घन मीटर के ठोस घन को 10 सेंटीमीटर के घनों में काटकर एक सीधी लाइन में रखा जाए, एक पंक्ति में रखा जाए, तो पंक्ति की लंबाई क्या है। तो पहले तो 50 सेंटीमीटर है, घन का आयतन क्या हो गया, भुजा की क्यूब, और बराबर x गुणा भुजा की क्यूब। ये छोटे वाले का, ये बड़े वाले का, यानी कि साइड की क्यूब बराबर x गुणा साइड की क्यूब। ये स्मॉल एस हो गया, ये कैपिटल एस हो गया। तो साइड की क्यूब यानी कि 50 की क्यूब, 50 गुणा 50 गुणा 50 बराबर x गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। ये इसका आयतन हो गया। जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो x बराबर 125 हो गया, 125 हो गया। अरे x बराबर क्या हो गया, 125, और 125 छोटे घन प्राप्त होंगे, 125 छोटे घन प्राप्त होंगे। तो इन्हें एक सिद्ध में रखा जाए, 125 छोटे घनों को, जिनकी 10 सेंटीमीटर भुजाएं। तो इसका मतलब वो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 125 गुणा 10, यानी कि 1250 सेंटीमीटर हो जाएगा। अरे 1250 सेंटीमीटर यानी कि कितना हो जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर, ये मीटर, 12.5 मीटर। क्योंकि इस 1250 सेंटीमीटर को मीटर में बदला तो 12.5 सेंटीमीटर, 12.50 सेंटीमीटर। तो भुजा की क्यूब बराबर x गुणा भुजा की क्यूब, 5 की क्यूब और x, और ये छोटे वाले की भुजा क्यूब, ये 50 गुणा 50 गुणा 50, और ये x गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। तो इसका 125
बराबर x, अरे x बराबर क्या हो गया 125, तो x बराबर 125 हो गया, तो इसका मतलब x बराबर 125 हो गया। तो इस स्थिति में 125 घने एक लाइन में लगेंगे और उनकी जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई, भुजा कितनी आ गई 10, तो 125 को 10 से गुणा किया तो 1250 सेंटीमीटर लंबा होगा, तो उसको मीटर में बदला तो 12.50। अगला जो क्वेश्चन वो आपके पास स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक घन का आयतन क्या होगा जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 54 वर्ग। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या हो गया 4 गुणा भुजा स्क्वायर। अरे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया 4 गुणा भुजा स्क्वायर बराबर 54। किसी भी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 गुणा भुजा स्क्वायर बराबर 54। तो ठीक है, 4 गुणा ये 6 गुणा भुजा स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर 9 की 54, तो भुजा स्क्वायर बराबर 9, तो भुजा बराबर कितना हो गया 3। अरे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर बराबर 54, तो भुजा बराबर 3 होगी। और घन का आयतन क्या होता है भुजा की क्यूब। अरे एक घन का आयतन क्या होता है भुजा की क्यूब, और भुजा की क्यूब यानी कि 3 की क्यूब, और 3 की क्यूब का मतलब क्या हो गया 27। अरे भुजा की क्यूब, भुजा की क्यूब यानी कि 3 की क्यूब, और 3 की क्यूब कितना हो गया 27 हो गया, 27 वर्ग घन मीटर या वर्ग घन हो जाएगा। तो इसका 27 वर्ग घन, जो कि अपना कौन सा विकल्प है ए विकल्प। तो देखो इसमें कुछ भी नहीं है, घन का आयतन दिया गया, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया 6 गुणा भुजा स्क्वायर, और 6 गुणा भुजा स्क्वायर बराबर 54 है, तो भुजा बराबर कितना हो गया 3, और भुजा की क्यूब तो 3 की क्यूब, तो 3 की क्यूब कितना हो गया 27 हो गया, कितना हो गया भाई 27। अगला जो क्वेश्चन है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 है, तो वही क्या हो गया 6 गुणा भुजा स्क्वायर बराबर 600 है, तो इसके लिए काट लिया 100 आगे, वो भुजा स्क्वायर बराबर 100 यानी कि 10 का स्क्वायर हो गया, और भुजा स्क्वायर बराबर 100, तो भुजा बराबर कितना हो गया 10 आ गया। अरे भुजा बराबर क्या हो गया 10, और भुजा 10 आ गई, अरे भुजा क्या आ गई 10, तो भुजा 10 आ गई, तो घन का जो आयतन है विकीर्ण जो है वो भुजा रूट 3 होता है। अरे विकीर्ण पूछा है, घन के विकीर्ण की लंबाई क्या होगी, तो घन का विकीर्ण भुजा रूट 3 होता है, तो इसका मतलब 10 रूट 3। अरे घन का विकीर्ण जो होता है भुजा रूट 3 यानी कि 10 रूट 3 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर हो गया 10 रूट 3, जो कि अपना कौन सा विकल्प हो गया बी विकल्प हो गया। अरे कौन सा विकल्प हो गया बी विकल्प हो गया 10 रूट 3। तो भुजा रूट 3 ये एक घन का क्या हो गया विकीर्ण, और विकीर्ण हो गया तो 10 रूट 3। अगला जो क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे, किसी घनाभ, तो अब बात आ गया घनाभ की, तो अब अपन जो बात करते हैं वो एक घनाभ के बारे में बात करते हैं। एक घनाभ के बारे में बात करते हैं, तो घनाभ का मतलब क्यूबॉइड, तो इसका मतलब क्यूबॉइड। एक घनाभ के बारे में बात करते हैं, तो इसका मतलब एक जो घनाभ है उसके बारे में अगर अपन बात करते हैं, तो घनाभ का मतलब क्या हो गया कि क्यूबॉइड हो गया। अरे क्या हो गया भाई क्यूबॉइड हो गया, तो इसका मतलब क्यूबॉइड हो गया घनाभ का मतलब, तो घनाभ हो गया क्यूबॉइड। तो घनाभ का जो बेस होता है, अरे घनाभ का जो बेस होता है वो क्या होता है, एक इस प्रकार से, ये एक रेक्टेंगल शेप है। अरे क्या होगी एक रेक्टेंगल शेप होगी, और ये एक रेक्टेंगल शेप जो है ये बेस होगी किसका एक क्यूबॉइड। ठीक है, ये घनाभ का आधार जो है वो क्या होगी एक रेक्टेंगल शेप होगी एक क्यूबॉइड की, इस प्रकार से ये जो है ये जो आकृति है ये अपने पास एक घनाभ हो गया। अरे ये आकृति अपने पास क्या होगी एक घनाभ होगी, और इस घनाभ में ये जो होती है ये क्या होती है एल लंबाई होती है, ये जो होती है ये इसकी क्या होती है, ये यहां से यहां तक ये इसकी क्या होती है चौड़ाई ब्रेथ होती है, और ये जो है ये इसकी क्या होती है हाइट एच होती है।
तो ये तो लंबाई, ये चौड़ाई, और ये इसकी क्या होगी रे, ऊंचाई। ये घनाभ में हो गया लंबाई, चौड़ाई और क्या हो गया रे, ऊंचाई। तो ये अपने पास एक घनाभ, एक कीवर्ड है। तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी। अब इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी अपने पास, कि ये तो इसकी लंबाई होगी, ये इसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी, ये इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। अब सबसे पहले जो अपन बात करते हैं घनाभ का विकीर्ण, घनाभ का विकीर्ण बात करते हैं। तो विकीर्ण की बात करते हैं तो घनाभ का विकीर्ण क्या होता है, 2l² प्लस b² प्लस h²। यानी कि एक घनाभ है, उसका विकीर्ण क्या हो गया, 2 लंबाई स्क्वायर, ये सॉरी, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, यानी कि इनका रूट लोगे, वो एक घनाभ का क्या आएगा, विकीर्ण आएगा। फिर घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अरे किसी भी क्यूबॉइड का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वो क्या होगा, 2l प्लस बी। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था इसी वीडियो में कि कोई भी आधार आकृति, तो इसमें आधार जो है, इसका जो बेस है एक रेक्टेंगल है, अरे एक आयत है, अरे इसका जो बेस है वो क्या है, एक आयत है। तो एक रेक्टेंगल का परिमाप, एक आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अरे एक आयत का परिमाप जो होता है वो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो एक आयत का परिमाप होता है अपने पास 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इसको अगर ऊंचाई से गुणा कर दोगे, हाइट से, तो ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। L2 इंटू एल प्लस बी को हाइट से h से गुणा कर दोगे तो ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कभी भी हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जो परिमाप होता है, अरे जो क्या होता है, परिमाप, परिमाप जो होता है हमेशा वो क्या होता है, उसमें सेंटीमीटर आएगा, और सेंटीमीटर को इस सेंटीमीटर से गुणा कर दोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो उसका आयतन हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, वो सॉरी एरिया हो जाएगा, और वो भी क्या, कर्व, वक्र पृष्ठीय। और अगर क्षेत्रफल लेते हो उसको ऊंचाई से गुणा कर दोगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, आयतन सेंटीमीटर की क्यूब। अब इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें क्या हो गया, ये वक्र पृष्ठ, इसके अलावा एक छत, एक तो छत और एक फर्श, तो छत और फर्श दो चीजें और आ गई, तो छत और फर्श दो चीजें और आ गई, तो इसमें 2 इंटू एल बी एच और एच एल, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, और ऊंचाई गुना लंबाई। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना, किसी भी कमरे की अगर चारों दीवारों की रंग रोगन करना है तो ये काम में लेंगे, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। किसी कमरे की चारों दीवारों के अलावा उसके छत पे भी कलर करना तो एल बी, लंबाई गुना चौड़ाई, एक और ले लेंगे। इसके अलावा अगर कोई संदूक बनानी है, पेंदा और ढक्कन सब कुछ हो, तो 2LB BH और H, ठीक। इसके बाद घनाभ का आयतन, LBH, अरे घनाभ का आयतन क्या हो गया, LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्योंकि भाई इसका आधार है, इसका बेस है, वो एक रेक्टेंगल शेप है, एक आयत है, अरे इसका बेस जो है ये एक आयत है, और ये एक आयत है, इसका बेस है, आयत इसका बेस है, इसमें आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई गुणा चौड़ाई को अगर ऊंचाई से गुणा कर दोगे तो ये इसका आयतन। और वही
किसी भी घनाभाकार कमरे में अधिकतम कितनी लंबाई की एक बांस की लकड़ी समा सकती है? तो उस बांस की लकड़ी का मतलब, वो बांस की लकड़ी अधिकतम कितनी लंबाई की होगी? तो वो उस घनाभ का क्या हो गया? अरे विकीर्ण हो गया। वो उस घनाभ का क्या हो गया? विकीर्ण हो गया। तो इसका मतलब LBH। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें आपने ये तो इसका विकीर्ण देख लिया, ये तो इसका क्या देख लिया? विकीर्ण रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया? आयतन हो गया। ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ये इसका क्या होगा? आयतन। और इससे अगर रिलेवेंट करते हैं क्यूब को, क्यूबॉइड से अगर क्यूब को रिलेवेंट करते हैं, तो इसमें क्या? लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो उसमें क्या होगा? भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर। 3 भुजा स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? भुजा स्क्वायर कॉमन आ गया तो भुजा रूट 3। इसमें 2 गुणा भुजा प्लस भुजा और गुणा भुजा, तो इसमें 4 गुणा भुजा स्क्वायर हो गया। और ये क्या हो गया? 6 गुणा भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर, तो 3 भुजा स्क्वायर हो गया। तो 3 भुजा स्क्वायर का मतलब 6 भुजा स्क्वायर। ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, भुजा की क्यूब। अरे ये तीनों भुजाएं हैं, तो इसका भुजा की क्यूब। तो भुजा की क्यूब जो है, अरे तीनों भुजाएं हैं तो इसका भुजा की क्यूब। तो भुजा की क्यूब ये इसका है। अब अपने पास क्वेश्चन क्या है? किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 288 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घनाभ का आयतन क्या होगा? ठीक है, आयतन क्या होगा? तो घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है। तो ये x 1:2 क्या है? 3। तो ये 1:2, ये तो 1 हो गया, ये अनुपात 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो ये तो x 2x और 3x। ठीक है, तो ये तो x हो गया, ये 2x हो गया, ये 3x हो गया। ठीक है, तो घनाभ का जो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या है? 2LB, यानी कि x गुणा 2x प्लस 2x गुणा 3x प्लस 3x गुणा x और बराबर 88। x गुणा 2x, 2x गुणा 3x, 3x गुणा x बराबर 88। तो x बराबर कितना आ गया? 44। अरे 44 आ गया। ये 2x स्क्वायर, ये 6x स्क्वायर, और ये कितना हो गया अभी? ये 3x स्क्वायर। तो इसमें 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बराबर क्या हो गया? अरे 44 हो गया। तो इसका मतलब 11x स्क्वायर बराबर 44। तो 11 चौक 44, x स्क्वायर बराबर 4। तो x बराबर कितना हो गया? अरे 2 आ गया। अरे x बराबर 2 आ गया। तो x का मान यहाँ पे 2 रखते हैं, तो ये तो x 2 होगी। ये क्या हो गया? 2 दूनी 4 हो गया। और ये क्या हो गया? 3 दूनी 6। तो ये तो 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। और इसका आयतन जो है, अरे एक घनाभ का जो आयतन है वो क्या होता है? LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 2 गुणा 4 गुणा 6। अरे LBH होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। एक घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो LBH, तो 2 गुणा 4 गुणा 6। तो 4 दूनी 8, 8 छिकी कितना हो गया? 48 सेंटीमीटर की, जो कि अपना कौन सा विकल्प हो गया? सी विकल्प हो गया। अरे कौन सा विकल्प हो गया? सी। तो देखो ये तो x, ये 2x, ये 3x, x 2x और 3x, ये क्या हो गया? इसमें अपन ने जो लगाया वो घनाभ का जो है वो अपने पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL लगे। LB BH और HL, और उससे ये क्या होगा? x गुणा x, 2x स्क्वायर 6x स्क्वायर 3x स्क्वायर बराबर 44। तो 11x स्क्वायर बराबर 44। तो x स्क्वायर बराबर 4। तो x बराबर कितना आ गया? 2। और x बराबर 2 आ गया। तो ये तो क्या आ गया? 2, ये क्या आ गया? 4, और ये कितना आ गया? 6। और 2 गुणा 4 गुणा 6, यानी कि LBH, ये घनाभ का आयतन होता है। तो 48 सेंटीमीटर की
ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में डालना, और वीडियो को शेयर करते रहा करो अपने सभी साथियों के साथ। इसके अलावा आपको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि कितने देख रहे हैं कितने नहीं देख रहे हैं, आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट मिलेगा। ये नहीं है कि अपन टाइम पास वाला कंटेंट ने यूट्यूब की तरह, अगर भाई यूट्यूब पे कई कई टीचर जो क्या करते हैं, जो मेरे कहने का मतलब शायरी बोल करके टाइम पास कर जाते हैं और कुछ कहानियां कह करके टाइम पास कर जाते हैं। अपने चैनल पे एक ही कहानी रहेगी, वो क्या रहेगी कि सारा कंटेंट एग्जाम रिलेवेंट रहेगा, और एग्जाम के ही दृष्टिकोण से ये सारी चीजें क्या की जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी। ऐसा नहीं अगर भी कोई भी कंटेंट आप लोगों को बेवजह बिना किसी काम का बकवास कंटेंट मिले, तो इसलिए आप चैनल पे बने रहें। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और उसके साथ साथ उसके सब्सक्राइब के सामने जो बेल आइकन का जो चिन्ह है, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आप लोगों को हर टाइम टू टाइम जो है और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे अपने हर नए वीडियो का। तो अगला जो क्वेश्चन है अपने पास स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक घन के प्रत्येक किनारों को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन में क्या वृद्धि हो? तो देखो क्षेत्रफल में की कहानी आती है तो क्षेत्रफल में 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो इस 6 गुना भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर 6 गुना भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा 2 टाइम आएगी। अरे 6 गुना भुजा स्क्वायर यानी कि भुजा जो है वो 2 टाइम आएगी, और भुजा 2 टाइम आएगी तो इसका मतलब 100 गुणा 110/100 और गुणा 110/100। 100 गुणा 110/100 और 110/100, 100 से 100 कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 11 को 11 से गुणा किया 121। ठीक है, अरे 121 और 121 सॉरी 20% है भाई, 10% नहीं है भाई, यहाँ पे 20% है। ठीक है, कितना परसेंट है? 20। तो 100 गुणा 120/100, 120/100, क्योंकि भुजा स्क्वायर है 2 टाइम आएगा, 2 बार आएगा। 100 से 100 कट गया, ये 0 से 0, 144 आ गया। 144 का मतलब क्या हो गया? 44% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। ये तो क्षेत्रफल में, ये तो कहानी किसके लिए होगी? क्षेत्रफल के लिए। अब बात करते हैं आयतन की। अरे बात करते हैं आयतन की, वॉल्यूम की। तो आयतन क्या होता है? भुजा की क्यूब। अरे आयतन जो होता है वो भुजा की क्यूब, यानी कि भुजा 3 टाइम आएगी तो इसका 100 गुणा 120/100, 120/100 और 120/100। ठीक है, क्योंकि भुजा की क्यूब यानी कि 3 टाइम 120/100, 120/100, 120/100, ये 100 से 100 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, ये 1728 आ गया और बटे 10 है, तो इसका मतलब 172.8 आ गया ना। तो इसमें जो है वो कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? 72.8। तो इसका मतलब ये अपना सी विकल्प हो जाएगा। देखो कोई भी घन हो, घनाभ हो, बेलन हो, गोला हो, शंकु, उसमें अगर कोई चीज 2 बार बढ़ाई जाए, 2 बार आती है उसको तो 2 बार लिख दो। अब इसमें भुजा 2 बार आ रही है, भुजा स्क्वायर, तो 2 बार लिख दिया, 100 गुणा 120/100 और 120/100। और अगर मान लो भुजा एक बार ही आती, जैसे आयतन की बात है घनाभ में, तो लंबाई एक बार, चौड़ाई एक बार, ऊंचाई एक बार, तो सारी चीजें एक एक बार है तो वो एक एक बार। इसके अलावा इसमें आयतन में भुजा की क्यूब है। अरे आयतन में भुजा की क्या है? क्यूब है। तो भुजा की क्यूब है तो भुजा कितने टाइम? 3 टाइम। तो जो बढ़ाया गया तो बढ़ा के लिख दो, घटाया गया तो घटा, बढ़ाया गया तो बढ़ा के लिख दो, घटाया गया तो घटा के लिख देंगे। तो घटा के लिख देंगे तो इसका मतलब ये 100 गुणा 120/100, 120/100, 120/100, यानी कि 72.8% की क्या हो जाएगी? वर्ग। अगला जो क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे, एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से दुगनी तथा उसकी लंबाई से आधी, ये एल, ये बी और ये एच।
एल बी और एच, ये 1 है तो ये 2 है, और ये कितना हो गया 4, जो क्वेश्चन में। एक कमरे की चौड़ाई उसकी लंबाई से आधी, तो लंबाई 4 है तो चौड़ाई कितनी होगी 2, और ऊंचाई से दुगनी है तो ऊंचाई 1 है तो चौड़ाई कितनी होगी 2। 4:1:4:2:1 हो गया, तो ये तो 4x होगी, ये 2x होगी, और ये क्या होगी x, और कमरे का आयतन क्या होता है LBH, और बराबर 512। अरे LBH बराबर क्या हो गया 512, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये इस कमरे का आयतन होगा। LBH बराबर 512, तो ये यहाँ पे इसको गुणा कर लिया, बराबर 512 हो गया। तो इसका 8x³ बराबर 512, 8 का भाग दिए, 8×6=48, 8×4=32, x³ बराबर 64, तो x बराबर क्या हो गया अरे 4, क्योंकि x³ के बराबर 64 है, तो x³ के बराबर 64 है, तो x बराबर 4 हो गया। अरे x के बराबर कितना हो गया 4, और x के बराबर 4 हो गया, तो उसकी लंबाई तो 4x थी, 4×4, 4×4 कितना हो गया 16। ये तो अपना आंसर हो गया 16 मीटर। लेकिन अगर चौड़ाई पूछ ले तो 2x 2×4, 4 दूनी कितना हो गया 8, और अगर अपने को ऊंचाई पूछ ले तो इसका मतलब x यानी कि कितना होगी 6। तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें अपन ने निकाल ली कि लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी और ऊंचाई। तो देखो घनाभ का आयतन क्या होता है LBH, LBH तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो इसका मतलब ये 16, ये 8 और ये 6। अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, टीन की एक चादर 60 सेंटीमीटर, टीन की जो है एक चादर है 60 सेंटीमीटर लंबी है और 40 सेंटीमीटर ऊंची चौड़ी है, इसकी चारों कोनों पर 5-5 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्गाकार टुकड़ा काटकर हटा दिया जाता है और शेष भाग को मोड़कर आयताकार आधार का एक डिब्बा बनाया जाता है। देखो ये एक चादर है लोहे की, ये इसकी 60 है लंबाई और चौड़ाई कितनी है 5-5 सेंटीमीटर, यहां से काट दिया जाए 5-5 काट दी तो ये तो कितनी बची 50, और ये जो बची ये 30 बची। अब ये सेंटीमीटर है, ये है, और ये जो 5 मीटर के किनारे काट दिए तो उसको अगर खड़ा करेंगे तो 5 मीटर ऊंचाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी लंबाई जो है, अरे इसका मतलब क्या हो गया, इसकी लंबाई जो है वो तो कितनी है 50, चौड़ाई जो है वो कितनी है 30, और ऊंचाई जो है वो कितनी होगी, क्योंकि देखो यहां से यहां तक का ये जो 5 मीटर का टुकड़ा काटेंगे, तो ये 5 मीटर का टुकड़ा काटेंगे तो ये 30 बचेगा, ये यहां से इस साइड में खड़ा हो जाएगा, ये इस साइड में खड़ा हो जाएगा, ये इस साइड में खड़ा हो जाएगा, तो ये इस प्रकार से डिब्बा बन जाए। तो क्वेश्चन में पूछा गया इस डिब्बे की धारिता कितनी है, तो धारिता का मतलब आयतन LBH, LBH यानी कि 50×30×5, इसका 15×5 7500, अरे 7500 जो है ये इस घन की क्या होगी धारिता होगी, इस डिब्बे की धारिता होगी। तो इस डिब्बे की जो धारिता है वो अपने पास कितनी आ गई भाई 7500, ठीक है, इस डिब्बे की धारिता 7500 आ गई। 7500 कैसे आ गई वो आपके सामने मैंने आप रिप्रेजेंट कर दिया। देखो ये 60 है, ये 60 है, ये 40 है, ये 30 बच गया, ये 50 बच गया, 50×30, 50×30, ये तो इसकी लंबाई और चौड़ाई होगी। 5 मीटर का कोना काट दिया, ठीक है, 5 मीटर का कोना काट दिया। जैसे मान लो आपके सामने ये एक डिब्बा है, ठीक है, ये इस प्रकार से ये एक डिब्बा है, ठीक है, इस डिब्बे का यहां से 5 सेंटीमीटर का कोना काट दिया, तो 5 सेंटीमीटर का कोना काट दिया, तो ये कोना काटने के बाद में ये ऊंचाई में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, और ये जो यहाँ पे जो 50 थी वो तो कितनी बच गई, अरे जो 50 60 थी वो तो 50 बच गई, 5 इस साइड से घट गया, 5 इस साइड,
और जो 40 थी वो कितनी बच गई? 30 बच गई। जो 40 थी वो कितनी बच गई भाई? 30 बच गई। तो इसका मतलब LBH ये इसकी धारिता। अगला जो क्वेश्चन है, उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करो जो 10 मीटर, 6 मीटर और 4 मीटर ऊंचाई वाले एक होल में रखी जा सकती है। तो किसी भी होल में जो है एक घनाभ के विकीर्ण के बराबर लंबी छड़ रखी जा सकती है। घनाभ के विकीर्ण के बराबर लंबी छड़ क्यों? क्योंकि एक कोने से और दूसरे कोने तक जो छड़ आएगी वो सबसे लंबी छड़ आएगी। अरे एक कोने से दूसरे कोने तक की जो छड़ आएगी वो सबसे लंबी छड़ आएगी। और सबसे लंबी छड़ का मतलब क्या होगा? L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। लंबाई स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 6 का, ठीक है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो इसका 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 100, 36 और 16 यानी कि रूट 6 और 6 कितना हो गया? 12। ठीक है, अरे 6 और 6 कितना हो गया? 12 हो गया। तो इसका रूट 152 हो गया। अरे 152 हो गया, तो इसका रूट 152 हो गया। और रूट 152 हो गया तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 38 लिखते हैं। अरे 7 चौक 28, अरे 7 चौक कितना हो गया? 28 हो गया। 4 तिये 12 हो गया। अरे 4 तिये कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, तो इसका 4 तिये 12 और 2 14। ठीक है, 4 गुणा 38। ठीक है, इस 52 में 4 का भाग दिया, 4 तिये 12 हो गया, बच गया 4 तिये 12 हो गया, बच गया 3 और 8 चौक 32 हो गया। ठीक है, ठीक है, और ये 4 गुणा 38 का मतलब क्या हो गया? 2 रूट 19 मीटर। अरे 2 रूट 19 मीटर, 2 रूट 19 मीटर, 2 रूट 38, सॉरी 19 नहीं 38, सॉरी। ठीक है, क्योंकि ये 2 रूट 38 आ जाएगा। 2 रूट, क्योंकि 4 को रूट के बाहर निकाला तो इसका मतलब 2 आ गया। तो 2 रूट 38 मीटर, 2 रूट 38 मीटर इसकी क्या होगी? लंबाई होगी। अरे इसकी लंबाई क्या होगी? 2 रूट 38। तो देखो इसमें कुछ भी नहीं है। L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर 10 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, 100, 36 और 16 यानी कि 152 आ गया। 4 गुणा 38 यानी कि 2 रूट 38 मीटर, जो कि अपना ए विकल्प है। अगला क्वेश्चन है, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा, इसके वीकेंड की लंबाई क्या होगी? तो रूट 12 रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये इसका वीकेंड आएगा। L स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64, 9 आ गया 8। ठीक है, तो ये अपने पास 289 आ गया। ठीक है भाई, 9 आ गया, 8 अच्छा 14 4 18 और ये रूट 289 और रूट 289 का मतलब कितना मीटर आ गया? 17 मीटर। अरे कौन सा मीटर, कितना मीटर आ गया? 17। तो इसका मतलब गलाब का विकेंड क्या होता है? रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर यानी कि 17 का, ये 289 आ गया, ये 17। एक साबुन की टिक्की की माप 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। एक बॉक्स का माप 56 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। अधिकतम ऐसी कितनी टिक्कियां? तो इसका मतलब जैसे 8, ये यहां पे आप लोग देख सकते हो L B H, ये X टिक्कियां आएंगी और बराबर कैपिटल L B H। ये कैपिटल L B H है ना, ये तो बॉक्स का आयतन हो गया। स्मॉल L B H है, ये किसका? साबुन की टिक्की का आयतन हो गया। तो X गुणा 8 गुणा 5 गुणा 4 और बराबर 56 गुणा 35 गुणा 28। ठीक है, इसको काट लिया, 8 7 56 हो गया, 5 7 35 हो गया,
7 चौक 28 हो गया, तो 7 गुणा 7 गुणा 7, तो इसका x बराबर 343 आ गया, 343 आ गया, जो कि अपना कौन सा विकल्प हो गया, डी विकल्प। तो यानी कि बड़ी आकृति का आयतन छोटी आकृतियों के आयतनों के योग के बराबर होगा। अरे बड़ी आकृति का आयतन सभी छोटी आकृतियों के आयतनों के योग के बराबर होगा, तो बड़ी आकृति का आयतन क्या होता है, LBH। LBH और x गुणा LBH बराबर LBH, तो 330। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 50 मीटर 3 मीटर और 0.25 मीटर माप की दीवार बनाने के लिए 30 सेंटीमीटर 12.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी यदि दीवार का 10% भाग सीमेंट से बना। तो सबसे पहले दीवार का आयतन निकालेंगे, LBH। तो इसमें 50 को मीटर को सेंटीमीटर में बदला, क्योंकि 5,000 हो गया। 3 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदला, 300 हो गया। और 0.25 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदला तो 25 सेंटीमीटर। इसमें LBH, तो इसका लिए 30, 12.5 और गुणा 10, 30, 12.5 गुणा 10। और ये चीज तो आ गई, ये तो कुल ईंटें आ गई, लेकिन इसका कितना परसेंट हिस्सा ईंटों से बना है, तो 10% हिस्सा सीमेंट और बालू है, तो इसका 90% हिस्सा जो है वो उसमें ईंट लगे हुए। मेरे कहने का LBH यानी कि पूरी दीवार का जो आयतन निकाला वो क्या हो गया, कैपिटल LBH। उसमें एक ईंट के आयतन का भाग दिया, वो ईंटों की संख्या आ गई, लेकिन 10% भाग जो 10% भाग में जो है वो बालू वगैरह लगी हुई है, तो इसका मतलब 90/100। अभी आप लोग देखोगे 100 से 100 कट गया, ठीक है, इस 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। इसको 12.5 को ऊपर पॉइंट उठाया, ठीक है, तो इसका पॉइंट उठाया तो ऊपर क्या आ गया, 10 आ गया। अरे ऊपर क्या आ गया, 10 आ गया। फिर ये 30 से 30 कट गया, पूरा का पूरा ही कट गया। 25 पंजे 125 आ गया, और 5 दाए 50 आ गया। तो इसका मतलब 900 को, और जैसे ही आप लोगों ने 900 को 100 से गुणा किया तो कितनी ईंटें लगेंगी, 9000, जो कि अपना कौन सा विकल्प है, बी। एक बार दोबारा से बता देता हूं इस क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन क्या है कि इस बड़ी जो ये दीवार है इसका आयतन क्या होगा, LBH, और उसमें एक ईंट का आयतन क्या होगा, स्मॉल LBH, और इसका कितना परसेंट निकाल लेना, 90%। तो कैपिटल LBH तो हो गया अपने पास, क्या हो गया, 50 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदला तो 100 से गुणा कर दिया। फिर ये 30 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदला तो 100 से गुणा कर दिया। फिर ये 0.25 मीटर है, इसको 0.25 को सेंटीमीटर में बदला तो ये हो गया। फिर ये 30 सेंटीमीटर है, ये 12.5 सेंटीमीटर है, और ये 10 सेंटीमीटर, और इसका 90% निकाल, 90/100। इसका पॉइंट उठाया, अरे यहां से ये पॉइंट उठा दोगे, तो पॉइंट उठा दोगे तो ये 10 यहाँ पे आ जाएगा। और फिर आप लोग देख लोगे 2 जीरो से ये 100 से तो ये 100 कट ही गया, ठीक है, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये 30 से ये 30 कट गया, 25 पंजे 125 हो गया, और ये कितने बार चला गया, 10 बार। तो 900 गुणा 10, 900 गुणा 10 यानी कि कितना हो गया, 9000 ईंटें लगेंगी। 9000 ईंटें, जो कि अपना कौन सा विकल्प है, बी। यानी कि इस बड़ी आकृति के आयतन में, बड़ी आकृति के आयतन में सभी छोटी आकृतियों के आयतन का भाग। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, यदि एक धातु का एक घनाभ का वजन 16 किलोग्राम है, यदि सभी आयाम कुल घनाभ का 1/4 कर दिए जाए तो धातु वाले गोले के घनाभ का भार कितना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब सभी भुजाओं को 1/4 कर दिए जाए, यानी कि सभी भुजाओं को 1/4 कर दिया जाए, तो इसका मतलब जैसे मेरे कहने मतलब सभी भुजाओं को 1/4 कर दिया जाए तो नया जो घनाभ है उसका आयतन कितना होगा, तो गोल इसका भार कितना होगा। तो इसका मतलब
इसको अगर आपको निकालना है तो इसको निकालना, तो ये 3/4 हो गया। ठीक, नया जो घनाभ है उसका जो आयतन होगा वो कितना होगा, तो सभी आयामों को, सभी चीजों को कितना 1/4 हिस्सा कर दिया जाए, तो इसके मतलब 1/4 हिस्सा कर दिया जाए तो नया घनाभ कितना भारी होगा। तो आप लोग यहां से ये भुजा की क्यूब से देख सकते हो, इसको भुजा घन के हिसाब से देख सकते हो कि भुजा की क्यूब आयतन होता है और भुजा की क्यूब बराबर क्या हो गया, 16 हो गया। तो इसके मतलब भुजा बराबर क्या हो गया, ठीक है, 2√3 होगी। अरे भुजा बराबर क्या होगी, 2√3, तो इसमें मतलब 2√3, ठीक है, भुजा होगी और भुजा 2√3 होगी, तो इसका मतलब भुजा, क्योंकि 8 गुणा 2√2 होगी, 8 दूनी 16, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 8, तो 2√2 होगी। अब इस नए का आयतन क्या होगा, तो वो भुजा की क्यूब, और 2√2 होगी, तो इसका मतलब इसको 1/4 हिस्सा कर दिया, तो 1/4 हिस्सा कर दिया तो ये तो कट गया, तो और √2 से ये 1/√2 हो गया, तो 1/√2, 1/√2 हो गया, और 1/√2 इसका आयतन हो गया, तो इसका मतलब भुजा की क्यूब, और भुजा की क्यूब यानी कि 1/√2 की क्यूब, और 1/√2 की क्यूब जो होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 1/√2 की क्यूब, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, स्क्वायर कर लिया 2 बार, तो 2√2, इसका मतलब 1/2√2 किलोग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2√2 किलोग्राम। अगला जो क्वेश्चन, एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा 20 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर की माप का, इसे काटकर समान आयतन के घन की न्यूनतम संख्या क्या, इसको काट करके तो समान आयतन के घन बनाने, तो इस घनाभ का आयतन क्या हो गया, LBH, और बराबर x गुणा भुजा की क्यूब, तो 20 गुणा 16 गुणा 8 बराबर x गुणा भुजा की क्यूब। अब इन तीनों में कॉमन 4 आ रहा है, तो 5 गुणा 4, ये 4 गुणा 4 हो गया, और ये 4 गुणा 2 हो गया, बराबर x भुजा की क्यूब। अब यहां पे आप लोग देखोगे तो 5 गुणा 4 गुणा 2, ये तो एक्स्ट्रा रह गया, और इसके अलावा गुणा 4 की क्यूब हो गया। अरे 1 4 2 4 और 3 4, तो ये आगे 4 की क्यूब, क्योंकि अपने को भुजा की क्यूब के पदों में रखना है, और x गुणा भुजा की क्यूब। 5 गुणा 4 गुणा 2, 5 गुणा 4 गुणा 2 और गुणा 4 की क्यूब, और बराबर x गुणा भुजा की क्यूब। तो इसके लिए भुजा की क्यूब और भुजा की क्यूब ये तो कट ही जाएगा एक तरीके से, भुजा 4 हो, तो 500 के 20, 20 दूनी कितना हो गया, 40, यानी कि कितने हो गए भाई, 40, क्योंकि घन में काटना है तो भुजा की क्यूब होना चाहिए, तो x बराबर 40, ये ए विकल्प हो गया। यानी कि मेरे कहने का मतलब घन का आयतन जो है, घन का आयतन, घनाभ का आयतन घनों के आयतनों के योग के बराबर होना है। तो घनाभ का आयतन घनों के आयतनों के योग के बराबर होना है, तो घनाभ का आयतन घनों के आयतनों के योग के बराबर होना है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, यहाँ पे LBH लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर x गुणा भुजा की क्यूब, तो ये 20 गुणा 16 गुणा 8 बराबर x गुणा भुजा की क्यूब, तो 5 गुणा 4 हो गया, 4 गुणा 4 हो गया, 4 गुणा 2 बराबर x गुणा भुजा की क्यूब, 5 गुणा 4 गुणा 2 बराबर 4 की क्यूब, तो x गुणा भुजा की क्यूब, यानी कि x बराबर कितना हो गया, 40। अगला जो क्वेश्चन अपने पास स्क्रीन पे, लकड़ी के एक बक्से का माप 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर, तो इस बक्से को बनाने में लकड़ी का आयतन क्या हो, ठीक है। तो लकड़ी का एक बक्सा है, 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब इसको बनाने में लकड़ी
का आयतन कितना होगा? तो आयतन क्या होता है? LBH। तो 20 गुणा 12 गुणा और 10, तो 12 दूनी 24, तो 2400 लकड़ी का आयतन होगा। सी ऑप्शन। अब ये 1 सेंटीमीटर है लकड़ी की मोटाई, ये यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए दिया गया है। अरे 1 सेंटीमीटर लकड़ी की जो मोटाई दी गई है, वो यहाँ पे अपने को जो दी गई है वो कंफ्यूजन के लिए दी गई है। अभी यहाँ से स्टूडेंट क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता है। अरे स्टूडेंट क्या हो जाता है? कंफ्यूज। यानी कि 20 गुणा 12 गुणा 10 करना चाहोगे आप लोग, तो 20 गुणा 12 गुणा 10, तो 20 गुणा 12 गुणा 10 यानी कि कितना हो गया? 2400। 2400 ये इस लकड़ी का क्या हो गया? आयतन। एक 6 मीटर तथा 4 मीटर चौड़े हौज में पानी की गहराई 1.25 सेंटीमीटर है, तो हौज की गीली धरातल का कुल लगभग क्या है? तो इसका वही LBH, ठीक है, LB और H, तो इसका मतलब LBH, तो इसका मतलब LBH क्या हो गया कि ये इसका गीली धरातल की कुल हौज की गीली धरातल का कुल क्षेत्रफल क्या है? तो गीली धरातल का क्षेत्रफल क्या होगा, ये अपने को पूछा गया है। तो इसका मतलब कुल गिल्ली धरातल का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका मतलब यहाँ पे जो आप लोग निकाल सकते हो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2LB, L प्लस बी और मल्टीप्लाई H और प्लस LB, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा नहीं आएगा इसमें। तो 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, 6 प्लस 4 गुणा 1.25 और प्लस 6 गुणा 6, 6 4 10, 20 गुणा 1.25 और प्लस 24। तो 20 गुणा 1.25, 20 को 1.25 से गुणा किया, तो इसका मतलब ये 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5। अरे 20 को 1.25 यानी कि तीनों 4, ये तो 0 आ ही गया। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2, ठीक है। तो ये 25 प्लस 24 यानी कि 25 प्लस 24 यानी कि 25 और 24 क्या हो गया? अरे कितना हो गया भाई? 50। 25 और 24 कितना हो गया? 49, लगभग 49 यानी कि 50 मीटर स्क्वायर, जो कि कौन सा हो गया? सी ऑप्शन हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन हो गया। तो इसका मतलब 49 मीटर स्क्वायर। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने, एक बक्से की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। उस बक्से के चारों तरफ बाहर से रंगाई करने का खर्चा क्या होगा यदि बक्सा ढक्कन रहित है, और रंगाई का पैसा? तो इसका मतलब ढक्कन रहित है, तो इसका मतलब वही क्या? 2L प्लस बी मल्टीप्लाई H, और फिर इसका ढक्कन रहित, तो इसका मतलब सिर्फ पेंदा पेंदा आएगा, तो L भी आएगा। अरे ढक्कन रहित है, तो इसका मतलब ढक्कन रहित है, तो इसका सिर्फ क्या आएगा? पेंदा आएगा। अरे सिर्फ क्या आएगा? पेंदा। तो 2 गुणा, ठीक है, 2 गुणा 1 मीटर का मतलब क्या हो गया? 100 प्लस 50 गुणा 25 और प्लस 2 गुणा 50, ये इसका, यानी कि ये एक पेन, ये इसका, ये इस प्रकार से, तो इसकी चारों द्वारे तो आ ही जाएंगी। इसके अलावा नीचे क्या एक पेंदा है, तो इसका 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच और एल बी, ये तो क्या हो गया? ये तो वक्र पृष्ठीय हो गया, इसके साथ ये एक पेंदा हो गया। तो इसका मतलब ये 150 गुणा 2 300 गुणा 25 प्लस 5000, 25 थी 7500 प्लस 5000, यानी कि आप लोगों ने देखा 0 0 5 और 7, 12,500 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आयतन हो गया। और 5 पैसे की दर से, तो 5 पैसे तो बटे कितना हो गया? 5, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 25 125 को और 5 से गुणा किया, 125 गुणा 5 यानी कि 625। कितना रुपए लगा? 625, ठीक है, जो कि अपना सी विकल्प। अरे 625 रुपया लगा। कितना रुपया लगा? 625 रुपया लगा, और 625 अपना कौन सा विकल्प है? सी। तो देखो इसमें क्या है, ये तो इसका क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2L प्लस बी मल्टीप्लाई H, और फिर इसमें एक
पेंदा आ गया तो वो LB, अगर ढक्कन होता तो 2LB, पेंदा और ढक्कन दोनों होते तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेते 2LB, और HL, और फिर उसको कर लेते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है, पेंदा पेंदा, तो LB लिए। इससे ये 1 मीटर था, इसको सेंटीमीटर में 100 हो गया, ये 50 सेंटीमीटर हो गया, ये 25 सेंटीमीटर, ये 100 गुणा 50, ठीक है। तो इसका 300 गुणा 25 और ये 5000 हो गया, 7500 प्लस 5000 यानी कि क्या हो 12505 बटे कितना हो गया 100, 125 गुणा 5 यानी कि 625। अगला जो क्वेश्चन अपने पास, एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगुना है। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगुना है, तो इसका मतलब 2LBH एक घनाभ का एक घन के आयतन का दुगुना है। तो एक घन का आयतन क्या हो गया, भुजा की क्यूब का दुगना, और ये घनाभ का आयतन है LBH, यानी कि भुजा की क्यूब का दुगना, ये एक घन का आयतन है, और ये क्या हो गया LBH। अब यहां पे यदि घनाभ की विमाएं 9, 8 और 6 है, और बराबर 2 गुणा भुजा की क्यूब, 9, 8 और 6 है, और बराबर 2 गुणा भुजा की क्यूब, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे ये काट लिया, 4 आ गया, अरे ये कितना आ गया 4, अब ये 4 आ गया, ठीक है। तो ये 4 आ गया, तो 6 चौक 24, अरे 6 चौक कितना हो गया 24, तो ये भुजा की क्यूब बराबर 216 हो गया, तो भुजा बराबर क्या हो गया 6, और भुजा 6 होगी, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 6 का स्क्वायर 6 गुणा 6, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि अपना बी ऑप्शन, ठीक है। तो LBH बराबर 2 गुणा भुजा की क्यूब, 9 गुणा 8 गुणा 6 बराबर 2 गुणा भुजा की क्यूब, 216 बराबर भुजा की क्यूब, तो भुजा बराबर कितना हो गया 6, भुजा 6 आ गई, इसकी भुजा जो है वो कितनी आ गई भाई 6 आ गई, और इसकी भुजा जो है अपने पास कितनी आ गई 6 आ गई, तो भुजा 6 आ गई, तो इसका मतलब यहाँ पे भुजा 6 आ गई, तो इसका मतलब घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होता है, अरे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का वो क्या होता है, वो क्या होता है भाई 6 गुणा भुजा स्क्वायर, और 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो 6 गुणा 6 गुणा 6। अगला जो क्वेश्चन अपने पास स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन क्या है, एक कमरे की ऊंचाई 5 मीटर तथा क्षमता 500 घन मीटर यदि कमरा वर्गाकार है, ठीक है, तो 2 मीटर चौड़े कागज से इसकी दीवार ढकने में कितने कागज का खर्चा है। तो इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, अरे चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, तो 5 मीटर है इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई 5 मीटर है, ये घन मीटर है, तो इसका मतलब इसका आयतन क्या होगा LBH, और LBH बराबर क्या हो गया 500 हो गया, तो इसका 5 गुणा B और H दोनों है, एक है, तो ये B गुणा B हो गया, और बराबर कितना हो गया 500 हो गया, ये काट लिया, ये कितना हो गया 100 हो गया, तो B स्क्वायर बराबर 100, तो B स्क्वायर बराबर 100, तो B बराबर 10 आ गया, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो इसकी लंबाई भी, इसकी लंबाई है वो 10 है, और इसकी चौड़ाई जो है वो भी 10 है, और ऊंचाई कितनी है भाई, ऊंचाई 5 है। अब लंबाई 10, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 5 है, तो एक घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है 2L प्लस B मल्टीप्लाई H, 2L प्लस B मल्टीप्लाई H, 2 गुणा लंबाई कितनी है भाई, ठीक है, लंबाई जो है अपने पास वो कितनी है 10, प्लस चौड़ाई भी 10 है, और गुणा H का मतलब 5 है, तो इसका मतलब 10 और 10 20, 20 दूनी कितना हो गया 40, 40 को 5 से गुणा किया, तो 200 मीटर स्क्वायर कागज की आवश्यकता होगी, और 200 मीटर स्क्वायर कागज की आवश्यकता होगी, तो इस कागज में अपने को बोला गया क्या, इस कागज की चौड़ाई है
दीवार को 2 मीटर चौड़ा कागज है तो इसका लंबाई गुणा 2 मीटर चौड़ा कागज है बराबर 200। तो इसका मतलब ये कितना हो गया अभी 100 आ गया। तो 100 मीटर चौड़े कागज की आवश्यकता होगी, जो कि अपना कौन सा विकल्प है, बी। तो देखो LBH ये इसका आयतन है, ये इसकी क्षमता आ गई, ठीक है। LBH ये 500 आ गई। अब इसकी कागज की ये 5 मीटर ऊंचाई है तो चौड़ाई और ऊंचाई, यदि कमरा वर्गाकार है तो लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। तो इस 20 स्क्वायर बराबर 10, तो चौड़ाई भी 10 है और ऊंचाई भी 10 है। तो ये कमरे का क्या आ गया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। ये जो है वो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। और चारों दीवारों के क्षेत्रफल, ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया, ये कितना आ गया 200। तो इसका जो कागज की लंबाई L गुणा 2 बराबर 200, तो L बराबर कितना हो गया 100 मीटर। अगला जो क्वेश्चन अपने पास स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन क्या है, एक घनाभार टैंक जो कि ऊपर से खुला, उसका आयतन कितना होगा यदि इसके अंदर एल्यूमिनियम परत उगाने की कीमत 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 375 रुपए। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, आयतन जो है वो कितना होगा यदि एल्यूमिनियम घनाकार है, तो घन ऊपर से खुला है, तो ऊपर से खुला है तो इसका मतलब 5 गुणा भुजा स्क्वायर, भाई 5 गुणा भुजा स्क्वायर कैसे हो गया, 4 भुजा स्क्वायर तो चारों दीवार एक नीचे, 5 गुणा भुजा स्क्वायर गुणा 1.25 और बराबर कितना हो गया 375। अरे 5 गुणा भुजा स्क्वायर, ये तो इसका क्या हो गया पेंदा और चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया, और गुणा 125 और गुणा 375, इसका पॉइंट 28 आया, 25 पंजे 125, 25 चौक 100। अरे 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, इसमें 5 का भाग दिया, 5 7 35 हो गए, बच गया 2, 5 5 25 75 आ गया, ठीक है। इसमें यहाँ पे 5 का भाग दिया, 15 आ गया। अरे कितना आ गया 15, तो इसका 15 आ गया। तो इसका भुजा बराबर कितना हो गया, भुजा स्क्वायर बराबर 15 गुणा 4, तो इसका भुजा स्क्वायर बराबर 15 गुणा 4, तो इसका भुजा बराबर कितना हो गया रे 2√15, क्योंकि स्क्वायर लिया। और घन का आयतन जो होता है वो भुजा की क्यूब होता है। अरे घन का आयतन क्या होता है, भुजा की क्यूब, तो 2√15 का क्यूब, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 2√15 गुणा 2√15 गुणा 2√15, ये 2 बार है, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 15 और 15, ये 15 आ गया, 15 अंठे 120√15 घन मीटर, 120√15 घन मीटर, जो कि अपना ए विकल्प आ गया। तो देखो 5 गुणा भुजा स्क्वायर, ये तो क्यों हो गया 5 गुणा भुजा स्क्वायर, क्योंकि 4 तो दीवार एक पेंदा, तो 5 गुणा भुजा स्क्वायर और गुणा 1.25 बटे 100, तो ये 375 आ गया। तो भुजा स्क्वायर बराबर 15 गुणा 4, तो भुजा बराबर क्या हो गया 2√15, और घन का आयतन क्या होता है भुजा की क्यूब। अरे घन का आयतन क्या होता है भुजा की क्यूब, तो भुजा की क्यूब यानी कि 2√15 2√15 2√15 इसका क्यूब, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और √15 को √15 से गुणा किया 15, 15 इंटू 120√15 घन मीटर, जो कि ए विकल्प। अगला जो क्वेश्चन अपने पास स्क्रीन पे, वो जो क्वेश्चन है 50 घन मीटर के ठोस लोहे की सीट को पीट पीट कर इस प्रकार फैला गया कि यह 10 हेक्टेयर क्षेत्र को ढक सके, तो सीट की मोटाई क्या है, ठीक है। तो सीट की मोटाई क्या है, तो देखो 50 घन मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब सीट का आयतन जो है, अरे सीट का जो आयतन है वो क्या हो गया LBH, ठीक है, और बराबर ये क्या हो गया 10 हेक्टेयर यानी कि 100 मीटर गुणा 100 मीटर, और गुणा इसकी मोटाई क्या है H, और बराबर क्या हो गया 50 घन मीटर, तो 50, ये तो इसका आयतन हो गया सीट का,
100 एक हेक्टेयर का मतलब क्या होता है? 100 मीटर लंबा और 100 मीटर क्या हो चौड़ा। तो 100 गुणा 100, ठीक है, और गुणा h, ये मीटर तो कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 5 दूनी कितना हो गया 10। तो इसका h बराबर कितना हो गया? अरे इसको काटो मत, ये 10 का 10 ही रख लो, ठीक है, इसको मत काटो, ये 10 का क्या रख लो 10 रख लो, और ये 5 का 5, ठीक है। तो ये 5 रह गया, ये 10 रह गया। h बराबर क्या हो गया? 5/1000। h बराबर 5/1000 का मतलब क्या हो गया? 005, यानी कि 0.0005, ठीक है, मीटर। 0.005 मीटर, जो कि कौन सा विकल्प है? डी विकल्प है। देखो इसमें ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें मीटर में, तो जो मान आएगा ना वो भी मीटर में आएगा। ये सभी चीजें मीटर में है, तो जो मान मीटर में आएगा। तो देखो इस सीट का जो आयतन था वो एलबीएस था, वो 50 घन मीटर है, और इसको 1 हेक्टेयर में फैलाया गया, तो 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा, और सीट की ऊंचाई क्या होगी? h होगी। अरे सीट की ऊंचाई क्या होगी? h। तो इसका 50 गुणा 100 गुणा 100 गुणा h, तो 5/1000 यानी कि 0.005, जो कि अपना कौन सा विकल्प हो गया? डी विकल्प। तो ये था आज का अपना घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड। कैसा लगा आपको ये आज का सेशन? अगर सेशन दमदार लगा है तो अभी तक आपको वीडियो, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे सब्सक्राइब भी मत करना, और अगर आपको सेशन अच्छा नहीं लगा है तो इस वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हो। अब पूर्णतः आजाद हो, ठीक है, पूर्णतः आजाद हो, इस वीडियो को आप डिसलाइक, और अगर आपको सेशन दमदार लगा तो एक पॉजिटिव कमेंट करें, और यदि आपको सेशन में कोई दम नहीं लगी तो आप आजाद हो एक नेगेटिव कमेंट करने के लिए भी। और अगर आपको इस सेशन में किसी भी प्रकार का कोई दम नहीं लगा है तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसको अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। आप अपना प्यार व प्रेम इसी प्रकार से बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।